ये साल बड़े अच्छे नोट पे शुरू हो रहा है। बहुत सारे आपके पेंडिंग काम जो आप नहीं कर पाए थे पहले वो कर पाएंगे। बहुत सारी परेशानियां जो चल रही थी आपकी, उनमें से आपको निजात भी मिलेगी, राहत मिलेगी, बहुत अच्छे फैसले ले पाएंगे। देखेंगे 13 अप्रैल के बाद तो कि आपकी राशि का स्वामी राजा भी मंगल और मंत्री भी मंगल और आपके हौसले भी पूरे बुलंद रहेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो तरक्की हो सकती है। अगर जॉब का कोई इशू चल रहा है तो उसमें से आप बाहर आ सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के दायरे आपके मजबूत होंगे। शैलेंद्र जी, आप की गणना क्या कहती है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि अभी तक तमाम लोग कह चुके हैं कि सब लगभग अति मंगल और अति शुभ होगा। बिल्कुल, देखिए मेष राशि वालों के लिए जो पहले 4 महीने हैं जनवरी से अप्रैल तक के, वो एक परिवर्तन दिखा रहे हैं। करियर में कोई न कोई बदलाव होगा, नौकरी में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं और मुश्किलों की वजह से उन्हें बदलाव करना पड़ सकता है। लेकिन राहु धन भाव में गोचर कर रहा है तो बेसिकली पैसे के इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखें, जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार से बचें। यानी धनागमन तो बहुत होगा लेकिन आकस्मिक धन की हानि न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी हमारे तमाम 21 ज्योतिषी हैं, अपना अपना टैब अपने हाथ में ले लें और अंक दें मेष राशि वालों को। और अब वक्त है भाग्य मीटर का, क्योंकि हमारे तमाम 21 ज्योतिषियों ने अपनी अपनी मार्किंग दे दी है। और ये है हमारा भाग्य मीटर 8.1, यानी कि सर्वोत्तम रहने वाला है 2021 मेष राशि वालों के लिए। जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि सब कुछ अति उत्तम और अति शुभ होने वाला है, ये मार्किंग भी यही बता रही है कि 2020 की सारी चिंता परेशानियों को आप भूल जाएं और 2021 का स्वागत आप पूरे जोश के साथ करें। तो चलिए, हमने मेष राशि वालों के बारे में जाना और हमने आपको बताया भी, हमारे 21 ज्योतिषाचार्य ने बताया कि किस तरह से मेष राशि वालों के लिए ये साल अति उत्तम सर्वोत्तम रहने वाला है। लेकिन वृष राशि वाले, मुझे पता है कि नजरें गड़ाए हुए बैठे होंगे कि भाई आपका साल कैसा रहने वाला है। डॉक्टर हरलीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य भी हैं और टैरो कार्ड रीडर भी है। क्या कहते हैं आपके कार्ड्स और ज्योतिष? वृष राशि वालों के लिए थोड़ा सा उनको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं करें। राहु की वजह से थोड़ा फिजिकली और इमोशनली वो थोड़ा वीक रह सकते हैं, तो आप मेडिटेशन के साथ, ध्यान के साथ, योगा के साथ उस चीज को बढ़ा सकते हैं, अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं। और फिजिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी सी चलती रहेंगी, मगर ईयर के एंड तक, जैसे ये साल आगे बढ़ता रहेगा, ईयर ऑफ एंड बहुत अच्छा रहेगा। जिन्होंने लोन लिए हैं तो अभी रिकवर आप कर लेंगे। अगर किसी को दिया है तो भी आप रिकवर कर लेंगे। अगर आपने लोन लिया है तो भी आप उसको रीपे कर पाएंगे। अब हम चलते हैं सुशील बलूनी जी के पास। सुशील बलूनी जी न सिर्फ ज्योतिषाचार्य हैं बल्कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। क्या कहती है आपकी गणना वृष राशि वालों के लिए? जी श्वेता जी, सबसे पहले तो हम वर्ष को समझें। देखिए 2021 2 अर्थात चंद्रमा, उसके पश्चात 0, उसके पश्चात में 2 और फिर 1, तो पूरा अगर योग देखें संख्या ज्योतिष के आधार पर तो ये बुध का अंक बनता है। जहां तक वृष राशि है, इस राशि का राशि स्वामी शुक्र है। अब हम शुक्र, वृष और बुध, इस कॉम्बिनेशन को अगर हम कुल मिलाकर के देखते हैं तो बुध के साथ में शुक्र स्वयं में श्रेष्ठतम जाता है और उसके साथ ही साथ में वृष राशि के लिए जो बुध का अंक होता है ये भी अपने आप में श्रेष्ठ रहता है। जितनी भी विलासिता और संपन्नता से संबंधित चीजें हैं ये वृष राशि वालों के साथ में जुड़ेंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। साथ ही साथ में जो ये कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, इन्फेक्शन से बचाव का आप लोगों को ध्यान रखना है। पंडित डीपी शास्त्री जी, इनकी गणना, इनका ज्योतिष क्या कहता है वृष राशि वालों के लिए 2021 में, ये जान लेते हैं शास्त्री जी। देखिए, सबसे पहले तो वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और 12 अप्रैल तक शुक्र इस लग्न को देखेगा तो शुक्रम सुखम समशनि, सुख का कारक बना हुआ है। पुख नक्षत्र में 9 वर्ष की शुरुआत हो रही है। शनि का नक्षत्र है। भाग्य स्थान पे इस राशि के जो स्वामी शनि हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ 12 अप्रैल तक हैं, लग्न को देख रहे हैं तो सब अवगुण को दूर करेंगे। अब बृहस्पति धन धान यश कृति वैभव से शक्तिशाली बनाएंगे इस राशि को। दाम्पत्य जीवन में बड़ी मधुरता होगी। मैरिज लाइफ के प्रति जो है आदमी समर्पण होगा। शुक्र और शनि इस राशि में भाग्य के लग्न के कारक होने के कारण व्यापार में वृद्धि, राजतंत्र में वृद्धि, भाग्य में उन्नति, अन्यथा व्यापार से लेकर नौकरी क्षेत्र वहां भी उसके कार्य सिद्धि होगी। प्रवीण मिश्रा जी,
आपका ज्योतिष क्या कहता है, क्योंकि बहुत अच्छा हमने सुन लिया, लगभग हर क्षेत्र में उनके लिए इस बार विजय ही विजय है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए क्या है कि वृष राशि में राहु लगभग पूरे साल 2021 में संचार करेगा, तो राहु आपकी राशि में बैठा रहेगा। राहु क्या है, अदृश्य चीजों का कारक होता है, जैसे मीडिया हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो इन सब चीजों का कारक राहु होता है। राहु आपको क्या दे सकता है, साल के शुरू के जो 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें थोड़ा टेंशन दे सकता है। तो आप प्लानिंग बना करके काम करें, टेंशन से बचें, क्योंकि टेंशन आपके हेल्थ पर असर डाल सकती है। तो मई के बाद से अनजान लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनसे आपके रिलेशनशिप और अच्छे बनेंगे और उनसे फायदा हो सकता है। तो जाते जाते जो है साल 2021 वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा देके जाएगा, क्योंकि इनके भाग्य स्थान में शनि है और कहा जाता है कि शनिवत राहु कुजवत केतु। राहु जो है शनि के समान व्यवहार करता है, तो शनि भाग्य स्थान में 9वें भाव में बैठा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा सहने सहने साल के अंत तक। अब वक्त हो गया है हमारे भाग्य मीटर का, और हमारे तमाम ज्योतिष सब अपने अपने चाप अपने हाथ में ले लें और वृष राशि वालों के लिए नंबर्स दें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वृष राशि वालों का भाग्य मीटर क्या कहता है। भाग्य मीटर प्रकट हो रहा है और ये देखिए अभी अंक सामने आएंगे। हमारे इस महामंच से हमारे 21 ज्योतिषियों ने दिया है 7.7, यानी कि उत्तम है। 77% से हम मानेंगे और हम ये कहेंगे कि 2021 वृष राशि वालों के लिए उत्तम वर्ष होने वाला है। इसलिए वृष राशि वाले खुश हो जाए, क्योंकि आज तक पर मौजूद हमारे इस 21 ज्योतिषियों ने मोहर लगा दी है आपके इस आने वाले साल के लिए, 2021 के लिए हम इसे उत्तम मान रहे हैं। और वृष के बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए इस बार उनके भाग्य में क्या कुछ छिपा है, ये बताने के लिए सीधे हम चलते हैं कृष्णा जी के पास। मिथुन राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है और इनका अष्टम भाव में गुरु और शनि दोनों ही विराजमान हैं। अप्रैल महीने के बाद जब गुरु अपना राशि चेंज करेंगे तब 9वें भाव में आने के कारण जो है इनको साथ भाग्य का थोड़ा सा साथ रहेगा। उसके बाद कुछ उतार चढ़ाव भी रहेगा इनके साथ में। नौकरी पेशे से जो लोग हैं, व्यापार से संबंधित जो लोग हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ संघर्ष बना रहेगा। मगर फिर भी जो है इनके लिए सबसे अच्छा ये है कि सूर्य की वजह से इनको एक आत्मबल, विश्वास जो अंदर से कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इनको अच्छे से लगेगा कि हमारे अंदर साहस भी है, तो वही एक इनको आगे तक ले जाएगा। ये अपनी चीजों को अच्छी, एक तरीके से बहुत सारी इनके सामने चुनौतियां आएंगी, जो चुनौतियों को बहुत अच्छे से ये पार करेंगे। भावना जी, आप ये बताइए कि आपकी गणना क्या कहती है मिथुन राशि वालों को किस तरह का साल होने वाला है उनके लिए? बिल्कुल श्वेता, मिथुन राशि क्योंकि बुध की राशि है और बुध का ही 2021 जो है वो साल रहेगा, तो मेरे अकॉर्डिंगली क्योंकि बुध जो है ना वो एक ऐसा इंटेलेक्ट को शो करता है, कहीं ना कहीं पे आपकी वाणी को शो करता है, तो आप देखेंगे कि मिथुन राशि वाले लोग इनिशियल 3 महीने जो रहेंगे आप लोगों के लिए कुछ नए कामों की शुरुआत की जा सकती है। व्यापार वृद्धि के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, रिलेशनशिप्स की, तो वहां पे सप्तम भाव में मंगल राहु का जो ये योग, ये युति बनेगी, कहीं ना कहीं पे अंगारक योग का निर्माण कर देगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पर्सनल फ्रंट पे आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और खासतौर पे प्रोफेशनली जो है वो आप लोग ग्रो करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए हमारा भाग्य मीटर, यानी कि हमारे 21 ज्योतिषी क्या कह रहे हैं। ये प्रकट हुआ हमारा भाग्य मीटर और हमारा भाग्य मीटर कह रहा है 6.4% इन्हें अंक मिले हैं, यानी कि उत्तम है। और आज तक के इस महामंच से हम आपको बता रहे हैं अपने 21 ज्योतिषियों के साथ कि 2021 राशिवार हर राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है अपनी झोली में। कर्क राशि, सबसे पहले हम चलते हैं ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर श्रुति द्विवेदी जी के पास। श्रुति जी, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कर्क राशि वालों के लिए ये साल धन लाभ बहुत लेकर आएगा, मतलब हिडन प्लेसेस से धन लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप्स को लेकर आप कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं श्वेता जी, तो कर्क राशि वालों के लिए ये रेनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई चेंज करना चाहते हैं, लाइफ में मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपने ऊपर बहुत हार्श मत हो जाइएगा। बहुत ज्यादा अपने ऊपर चेंजेस लाने का प्रयत्न करेंगे तो मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए 2021 कैसा? पुष्य नक्षत्र में वर्ष का प्रवेश हो रहा है
और चंद्रमा अपनी ही राशि पर अर्थात कर्क राशि पर ही विद्यमान है, लग्न में ही स्थित है। और जितने कुंडली के 12 भाव होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण लग्न भाव होता है। लग्न में यदि चंद्रमा स्थित हो जाए तो वह अत्यंत भाग्य को उदय करने वाला होता है। सारी बातों को देखा जाए तो कर्क राशि का जो भाग्य है इस बार निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है। और 5 अप्रैल से लेकर के और वर्षांत तक अर्थात दिसंबर के अंत तक, चूंकि अमृत कलश योग का निर्माण हो रहा है इसलिए 5 अप्रैल तक इनका स्वास्थ्य ढीला रहेगा। 5 अप्रैल के बाद बहुत उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, अर्थात पूरा वर्ष इनके लिए शुभ ही शुभ है। अजय भांबी जी, आप क्या कहते हैं, कर्क राशि वालों को किन किन चीजों की सावधानी इस बार बरतनी चाहिए? देखिए, ये कर्क राशि है, अगर हम ग्रह से बात करें तो यहाँ पर ग्रह बहुत अच्छे हैं। जैसे गुरु और शनि सप्तम में है, शनि अपनी राशि में है, शनि को कोई दिक्कत नहीं है। और गुरु की जो दृष्टि है उच्च की है लग्न राशि पर, वो अच्छी है। राहु एकादश भाव में है, बहुत अच्छा है। वर्ष की शुरुआत में मंगल दशम भाव में है और सूर्य जो है छठे भाव में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस वर्ष की शुरुआत बहुत ही उत्तम तरीके से हो रही है। यहाँ से लेकर मार्च के एंड तक का समय बहुत ही अच्छा है। जो भी आप प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी की तलाश में है, नौकरी बनेगी। अगर कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। और अगर कोई नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये वर्ष आपकी इच्छाओं की पूर्ति वाला वर्ष है, बहुत बेहतर वर्ष है। और राहु 11th हाउस में है तो इस वर्ष में धन की कमी नहीं रहेगी। बीच में थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू है, बट दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। चलिए, यानी कि देखिए, सीधी सी बात है, अगर जीवन में कहते हैं ना कि दुख ना हो तो आपको सुख की अनुभूति होती नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए ये बात है कि दुख और सुख का आना जाना लगा रहेगा। थोड़ी सी सावधानी आप बरतिए। और चलिए, अब हमारे तमाम ज्योतिष तैयार हो जाइए अपने अपने टैप के साथ, क्योंकि अब वक्त हो गया है हमारे भाग्य मीटर का। और ये हमारा भाग्य मीटर कर्क राशि वालों के लिए हमारे 21 ज्योतिषियों ने दे दिए हैं, मार्किंग कर दिए हैं। और कर्क राशि वालों के लिए 7.3 यानी कि उत्तम। आज तक के स्टूडियो पर ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। 21 ज्योतिषियों के साथ 2021 बता रहा है कर्क राशि वालों के लिए ये साल उत्तम रहने वाला है। और चलिए, अब बारी है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले भी लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे, हम समझ सकते हैं। और इसीलिए बिना देर किए हुए हम सीधे चलते हैं मनीषा कौशिक जी के पास। मनीषा कौशिक जी न सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हैं, न सिर्फ वो टैरो कार्ड रीडर हैं, बल्कि वो कंसल्टेंट भी हैं, वास्तु कंसल्टेंट। और कई लोगों का हम सुन रहे हैं यहाँ पर गृह प्रवेश का योग भी बन रहा है। मनीषा जी, सिंह राशि वालों के लिए क्या है? जी, 2021 का मूलांक जिसका नंबर है 5, जो कि प्लैनेट मरकरी का नंबर है। मरकरी तीव्र गति के प्लैनेट हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इस साल खूब बढ़ने वाली है। सिंह राशि के लिए वैसे भी ये साल काफी महत्वपूर्ण रहेगा। हेल्थ के पे आपको पहले 3 महीनों में फोकस करके चलना होगा, इसलिए कोई भी लापरवाही हेल्थ के फ्रंट पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपसी अनबन का बिल्कुल ध्यान रख के चलना होगा। मई के महीने में कपल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग के योग हैं, जिसलिए पेशेंस रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होगी। सिंह राशि सूर्य की राशि। सूर्य जो है लगभग हर महीने जो है राशि परिवर्तन कर लेता है, लेकिन 6 अप्रैल 2021 को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि को छोड़कर जैसे ही कुंभ राशि में यानी कि सिंह राशि के सप्तम भाव में आ जाएंगे तो बहुत उत्तम योग बनेगा। और तमाम तरीके की सेहत वाली जितनी भी समस्याएं सिंह राशि वाले लोगों को होंगी वो भी खत्म होंगी। इसी के साथ साथ व्यापार संबंधित जितने जो लोग हैं जो व्यापार करते हैं या उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बहुत सोच के समझ के उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा। फायदा जरूर होगा, लेकिन 6 अप्रैल 2021 के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और आने वाला समय इनके लिए बहुत बेहतर हो जाए, तो इसके लिए खान पान का इनको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कुछ ज्यादा दिखाई देती हैं वर्ष में, क्योंकि सूर्य जो है स्वास्थ्य का, लग्न का कारक कहा जाता है। इसी कारण से सभी जितने जो सिंह राशि के अंतर्गत लोग आते हैं तो उनको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। सिंह राशि वाले जातकों को के जो पेंडिंग काम है वो बनेंगे, विजय प्राप्त होगी, व्यापार इत्यादि में वृद्धि होगी और जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा और अभय को प्राप्त होंगे। जून में वो एहतियात बरतें और दिसंबर में एहतियात पूरे वर्ष भर वो पूरे वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही जो है समृद्धि को प्राप्त होंगे। स्टूडेंट शिक्षा में अग्रगण्य होंगे, स्टूडेंट की शिक्षा रंग लाएगी और व्यापारियों को
लाभप्रद रहेगा। लाल चीज का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों का भाग्य मीटर क्या कहता है, थोड़ी देर में हम लेकर हाजिर होंगे। तमाम हमारे 21 ज्योतिषी टैब अपने हाथ में ले ले और अंक दे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों का भाग्य 2021 में कैसा रहने वाला है, बताएं। तो चलिए, सिंह राशि वालों का भाग्य मीटर प्रकट होने वाला है आज तक के इस स्टूडियो में। और हमारे 21 ज्योतिषियों ने क्या अंक दिया है सिंह राशि वालों को 2021 में? 7.2 यानी कि उत्तम। 2021 सिंह राशि वालों के लिए उत्तम रहने वाला है। संजय शर्मा जी के पास सीधे हम चलते हैं। संजय जी, ये बताइए कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2021? श्वेता जी, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा 2021। जो इस साल का राजा है वो भी मंगल है, मंत्री भी मंगल है इस वर्ष का, और ये बुध का साल है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो सब लोगों को जो भी इस साल में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको बुध के मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। तो इस साल जो है प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा लाभ होने के योग बनेंगे, बिजनेस में ग्रोथ भी आएगी, और जिनकी कन्या राशि है उन लोगों को काफी विशेष लाभ मिलेगा। एक्सीडेंट का डर रहेगा तो इनको वाहन इत्यादि जो है बहुत आराम से चलाना चाहिए। भाग्य स्थान में बैठा हुआ है राहु, तो ये काफी लाभकारी है और कर्म की वृद्धि करेगा, क्योंकि 10वें घर का स्वामी भी जो है इनका जो है बुध है। कन्या राशि वालों को विशेषकर 2021 में किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है? कन्या राशि वालों को खास तौर पे शनि की वजह से काफी दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब कि हड्डियों की समस्याएं और स्किन से रिलेटेड कुछ रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो इनसे आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए बुद्ध के मंत्र का जाप जरूर करें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होगा। हेल्थ के लिए आपको हरे कपड़े यदि आप धारण कर सके तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, हेल्थ की प्रॉब्लम्स ठीक हो सकेंगी। कन्या मिथुन योर बुधा, लग्नेश और कर्मेश होकर के बुध सूर्य के साथ लग्जरी हाउस अर्थात चतुर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो सर्वोत्तम फल प्रदान करेगा। अब जो विद्यार्थी हैं उनके पंचम हाउस में बृहस्पति के साथ जो शनि की युति है, तो बृहस्पति वहां हानिकारक रहेगा। और बृहस्पति वैसे भी पूरे साल कुंभ और मकर में ही उसका जो है वक्री और मार्गी होना है, तो बृहस्पति तकरीबन हानि प्रदान करेगा। लेकिन वहां शनि और अच्छी स्थिति में शिक्षा आदि के फील्ड में विद्यार्थियों को अति उत्तम लाभ होगा। इसके बाद यदि राहु की बात करें तो राहु वाकई में भाग्य स्थान पे वृष का है, अच्छी पोजीशन पे है। जो विदेशी यदि यात्रा से व्यक्ति धन कमाना चाहता है या विदेश में किसी की जॉब है या किसी की विदेश यात्रा है, तो वहां से उसको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र भाग्येश होके और द्वितीयेश होके पराक्रम स्थान में बैठा है, अच्छे पोजीशन का पराक्रम कराएगा और कर्म के प्रति अच्छा समर्पित रखेगा। साथ ही उसमें यदि मैं कहूं कि स्थिति चंद्रमा की, तो जैसे कि नूतन नववर्ष की शुरुआत हमारी होगी, उसमें मंगल राजा है और मंगल ही मंत्री है, चंद्रमा स्वग्रही है और पुष्य नक्षत्र से शुरुआत हो रही है, तो हर एक प्रकार से तकरीबन जो है लाभ देगा। लेकिन ये पूरे वर्ष की यदि गणना की जाए ज्योतिष के अनुसार तो मिला जुला फल जाएगा। सुखे दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जयाजो, कुछ लाभ कुछ हानि के साथ जो है। यानी कि अगर इसको टोटालिटी में हम देखें तो कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है कन्या राशि वालों को। और ये हमारा भाग्य मीटर बताएगा कि ये साल कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए, अब वक्त हो गया है भाग्य मीटर का। भाग्य मीटर प्रकट होने वाला है और बताने वाला है, ये देखिए कि 2021 कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। 7.1 यानी कि 70% से ज्यादा, यानी कि उत्तम, अति उत्तम। तो बहुत ही शानदार रहने वाला है आपका ये साल 2021। और यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम, और इस विराम के बाद आपको बताएंगे बाकी बची 6 राशियों का हाल। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये महा और मेगा कवरेज। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। हमने कई किसान आंदोलन देखे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किसान आंदोलन की वजह से 5 दिन जेल में रहे थे। जी हां, नैनी जेल में उन्होंने 5 दिन काटे थे।
क्या हुआ था जरा आपको तफसील से बताते हैं। उन दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी की एक छवि थी कि वो आंदोलन करने के लिए जाने जाते थे। ये 1974 की बात है। तब उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और विधानसभा चुनावों की बिसात बिछ गई थी। लेकिन उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि किसानों के आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हुए और उन्हें उसकी वजह से 5 दिन जेल में, नैनी जेल में काटने पड़े, ये हम आपको बताएं। उससे पहले ये समझा दें कि अभी किसान आंदोलन की वजह से जिस तरह से तमाम किसान संगठन डटे हुए हैं, कई विपक्षी पार्टियां उस आंदोलन में कूद रही हैं, उन सबको लेकर एक जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है। कृषि सुधार बिल को ही लेकर किसानों का यह आंदोलन है और न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी मांग किसान लगातार कर रहे हैं वो एक फोकल पॉइंट बना है। ये आज की बात नहीं है। हम आपको बताते हैं 1974 में आखिर क्या हुआ था। दरअसल 1973 में 1973 गेहूं की फसल बड़ी अच्छी हुई थी और किसान इस बात से बड़े खुश थे कि उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन सरकार उन पर दबाव बना रही थी कि वो सरकारी मूल्य पर ही बेचे, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा दिखने लगा था। अच्छा, ये धीरे धीरे किसान जो है इसको लेकर बड़े ही आग बबूला हो रहे थे और एक आंदोलन का रूप ये पूरा मूवमेंट अख्तियार कर रहा था। उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी वो किसानों के साथ और उनके हितों को लेकर हमेशा चर्चा करते रहते थे। उनके सामने ये मुद्दा आया और उन्होंने फिर इसको बहुत बड़ा आंदोलन बनाया और जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार थी, जैसा हमने आपको बताया, यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी थी और उस वक्त पर ये इशू इतना बड़ा होना क्योंकि किसान जो चाह रहे थे कि वो सरकारी मूल्य पर, सरकार उन पर दबाव बना रही थी यूपी में कि आप सरकारी मूल्य पर इसे बेचिए, किसान ज्यादा कीमत पर बेचने की बात कर रहे थे। ऐसे में ये एक इलेक्शन इशू, बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता था, चुनाव होने वाले थे, लेकिन इस पर सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाई और बहुत बड़ा आंदोलन फिर छेड़ दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी को हिरासत में लिया गया, नैनी जेल में जाकर उन्होंने 5 दिन बाकायदा उस वक्त काटे थे। लेकिन देखिए, वहां से निकलकर देश की संसद से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री के पद तक वो पहुंचे और माना जाता है कि किसानों के मुद्दों से जो उनका जुड़ाव था वो किसी न किसी तरीके से उनके सत्ता में आने के बाद दिखा। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी और इसका श्रेय उन्हें जाता है। इसी के साथ उन्होंने 19.6% के आसपास जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद इजाफा कराया था। तो ये ऐसे मुद्दे थे जिनके जरिए आप देखते हैं कि कुछ नेता जो कृषि आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, उनके हितों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। जब वो उस पद पर पहुंचते हैं कि वो फर्क कर सकते हैं उनकी जिंदगी में और उनकी नियति में, तो ये बदलाव किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने।
खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना ना भूलिए। कोरोना को मात मास्क के साथ। Presented by KEI Wires and Cables. आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा, देखिए दंगल। दंगल के लिए तैयार है ना? खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर। आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना मत भूलिएगा। याद रखें, कोरोना को मात मास्क के साथ। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली पेश करते हैं बड़ी खबरें। सह प्रायोजक सरकार के साथ बैठक से पहले एक्शन प्लान पर किसानों का मंथन। सिंगू बॉर्डर पर 80 संगठनों की बड़ी बैठक। न्यू ईयर का जश्न ना मनाकर जताया विरोध। 6 राज्यों को पीएम मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट। शहरी गरीबों को घर देने की योजना का करेंगे शिलान्यास। भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत की उम्मीद। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक। 3 दवा कंपनियों के डेटा की भी समीक्षा। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस महामंच पर, जिसपे 21 ज्योतिषी आपको बता रहे हैं राशिवार कि 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही हमारे साथ है भाग्य मीटर, जिसमें ये तमाम 21 ज्योतिष देते हैं मार्क्स और बताते हैं कि 2021 अगर मार्क वाइज हम देखें तो पॉइंट वाइज कैसा रहने वाला है, सामान्य रहने वाला है, उत्तम होने वाला है या फिर अति उत्तम। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमने 6 राशियों की बात पहले ही कर ली थी, जिक्र कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। सुरेश जी, तुला राशि की अगर हम बात करें तो 2021 उनके लिए क्या कुछ लेकर के आया है और सावधानियां क्या बरतनी होंगी? देखिए, बहुत बड़े परिवर्तन लेके आ रहा है 2021। मन थोड़ा सा अस्थिर रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है आपके कार्य क्षेत्र पर भी थोड़े से परिवर्तन आएंगे, परंतु आपने मन को रोकना है। आपने कर्म और मन का सामंजस्य बनाना है। बार बार ना अपने व्यापार को बदलना, ना नौकरी को बदलना है। गायत्री मंत्र
और भक्ति दुर्गा जो शुक्र के जो ग्रह हैं, ओम ऐं सरस्वते नमः अथवा भक्ति भुवनेश्वरी के और भगवान कृष्ण के ओम नमः भगवते वासुदेवाय अथवा ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। मांगलिक लोग कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। तुला राशि के लिए जब वर्ष की शुरुआत हो रही है तो अपने राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो जहां वर्ष का पहला महीना आर्थिक रूप से पारिवारिक रूप से उन्हें मजबूती प्रदान करेगा, वहीं पर कहीं न कहीं जो वाणी से जिनका काम चलता है, जो HR का काम करते हैं, मार्केटिंग काम करते हैं, वो अपने टारगेट को अचीव करने में सफल होंगे। एक विशेष बात मैं बताऊं, समय का अभाव है, कि सिर्फ तुला राशि के लिए मार्च का महीना 17 मार्च के बाद जब उसका राशि स्वामी छठे भाव में गोचर करेगा, तो वहां पे बीमारियां परेशान कर सकती हैं, अपने ही द्वारा किया गया कोई निवेश उनका डूब सकता है। तुला राशि की अढ़ैया चल रही है, अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, सावधान रहना है। हेल्थ को लेकर अचानक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नी स्पाइन से रिलेटेड कोई इंजरी या प्रॉब्लम आपको आगे आने वाले टाइम में परेशानी का कारण बन सकता है। चलिए, तो अब हम जरा जान लेते हैं कि हमारा भाग्य मीटर तुला राशि वालों के लिए क्या कहता है। तो अपने अपने टैब अपने हाथ में ले ले और अंक दे तुला राशि वालों के लिए। ये देखिए कैसा रहने वाला है। अंक दे दिया है हमारे 21 ज्योतिषियों ने 7.1। एक्सेलेंट, अति उत्तम, सर्वोत्तम। बस चिंता करने की आपको क्या जरूरत है, बेफिक्र हो जाइए। 2021 का स्वागत करिए पूरे परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अपने साथी संगी के साथ, क्योंकि 2021 बेहद शानदार आपका रहने वाला है। तो चलिए, अब वक्त हो गया है अगली राशि का, और अगली राशि हमारी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ है 2021 के खजाने में, ये बात करने के लिए डॉक्टर हलीन के पास चलते हैं। डॉक्टर हलीन, आपकी गणना क्या कहती है? 2021 में इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो ऐसा होता है, अगर हम बहुत लेजी हो जाएंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।